अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। 12वीं सदी ईस्वी में एक मुस्लिम सुल्तान अपनी फौज के साथ मैदान जंग में खैमज़न था। सुल्तान के खैमे के बाहर एक लड़की इंतहाई खौफ के आलम में अंदर जाने के लिए मुंतज़िर खड़ी थी। बिलाखिर डरते हुए अंदर दाखिल हुई, जहां वक्त का सुल्तान बैठा था। सुल्तान ने लड़की से आने का मकसद पूछा। लड़की ने कांपते हुए जवाब में जो कहा, इससे वहां मौजूद सब पे सख्ता तारी हो गया। लड़की ने कहा, मैं आपसे ईज़ा मांगने आई हूँ। ईज़ा वो शहर था कि जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हजारों सिपाही शहीद करवाने के बाद हासिल किया था, और यहाँ तक कि इस शहर की खातिर सुल्तान ने अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। सुल्तान ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर लड़की से गोया हुआ कि तुम मुझसे ईज़ा मांगती हो तो ये तुम्हारा हुआ, और साथ ही बहुत सारी दौलत भी दी और रुखसत कर दिया। सुल्तान जानता था कि यह लड़की इसके दुश्मनों का मोहरा है, मगर फिर भी सुल्तान ने इसे मायूस नहीं लौटाया, क्योंकि वो लड़की सुल्तान के मोहसिन नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। ये वही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे कि जिन्हें ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, और आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक सुरंग खोदने की नापाक कोशिश करने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। और इनकी बेटी जिस शख्स से शहर ईज़ा मांगने आई थी, वो भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ था, जिसे दुनिया आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब, जिन्हें आम तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ तारीख इस्लाम बल्कि तारीख आलम के मशहूर तरीन फातहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। ये अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो 1138 में मौजूदा इराक के शहर तिकरीत में पैदा हुए। तिकरीत दरअसल इराक का एक कस्बा है जो कि दारुल हुकूमत बगदाद से 140 किलोमीटर शुमाल मगरिब में दरियाए दजला के किनारे वाक़े एक छोटे से शहर सामरा के करीब मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और कुर्दिस्तान के इस इलाके में पैदा हुए, जो कि आजकल इराक में शामिल है। कुर्दिस्तान दर हकीकत मिडल ईस्ट के इस जोग्राफियाई और सकाफती रीजन का नाम है, जिसमें कुर्द नस्ल की ज्यादातर आबादी आज भी आबाद है। कुर्दों की ये आबादी तकरीबन 300 साल कबल मसीह से इराक, ईरान, शाम और तुर्की के इन इलाकों में आबाद है, जो कि 7वीं सदी में जाकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। कुर्दिस्तान का ये इलाका तारीख में कभी भी एक वाहिद मुल्क की हैसियत से नहीं रहा। कुर्दिस्तान के ये लोग 99% मुसलमान हैं और इस्लाम से इनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है। इसी कुर्द आबादी में से एक शख्सियत उभरी कि जिसने सलीबी जंगों में अपनी फतूहात से बड़ा नाम पैदा किया। आगाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक फौजी अफसर थे और फतह मिस्र की मुहिम में शरीक थे। 564 हिजरी में फतह मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हाकिम मिस्र मुकर्रर हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने सखी और फयाज थे कि मिस्र का गवर्नर बनते ही उन्होंने काहिरा का तमाम खजाना गुरबा में तकसीम कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी रखना गवारा न किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इनकी रहमदिली, बहादुरी, हुस्न सलूक, सखावत और बुर्दबारी के बाइस मुसलमानों के साथ वहाँ मौजूद ईसाई और यहूदी आबादी में भी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वो शायद अपनी तमाम उम्र मिस्र के गवर्नर के तौर पर ही बसर कर देते, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल ने इनकी जिंदगी यकसर बदल दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा अभी कम उम्र था, जबकि महल में दरबारियों की जानिब से साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान में कूदना पड़ा और उन्होंने मिस्र में अपनी सल्तनत का ऐलान करके जंगी सल्तनत के गद्दारों को पकड़ने के लिए शाम पर हमला कर दिया। बहुत जल्द दमिश्क समेत यमन, हिजाज और दयारे बाकर के साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 तक मूसल और हलब को भी फतह करके अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। यूं मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के सुल्तान बन गए। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फलस्तीन की सलीबी सल्तनत थी, क्योंकि 1099 से सलीबियों का बैतुल मुकद्दस में कब्जा था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सलीबियों से सुलह के मुआहिदों के बावजूद सलीबी इन मुआहिदों को तोड़ देते और अपनी साजिशों से बाज आने को तैयार नहीं थे। हालांकि एक सलीबी सरदार रेनाल्ड के साथ 4 साला सुलह का मुआहिदा हो चुका था। इन मुआहिदों के मुताबिक दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, मगर इन मुआहिदों की हैसियत रस्मी से ज्यादा न थी और सलीबी मुस्तकिल मुसलमानों के काफिलों को लूटने में मसरूफ थे। इस दौरान इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि 1186 में रेनाल्ड अपने मसीही साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की नीयत से हिजाज मुकद्दस पर हमला आवर हुआ।
صلاح الدین ایوبی نے فوراً اس کے خلاف اقدامات کیے اور رینالڈ کو حتین کے مقام پر قابو کر لیا۔ 1187 میں ہوئی یہ خوفناک ترین جنگ ثابت ہوئی کہ جس میں تقریباً 30,000 مسیحی فوجی ہلاک اور تقریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ رینالڈ بھی گرفتار ہو کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کیونکہ رینالڈ برملا اور لاتعداد بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتا رہا، جس کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کافر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے انتہا جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی شدید خواہش بھی تھی، لہٰذا حتین کی جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی افواج کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز لڑائی کے بعد کرسچنز نے ہتھیار پھینک کر رحم کی فریاد کر دی، کیوں 1187 میں متحدہ یورپی افواج کی عبرتناک شکست کے نتیجے میں پورے 88 سال کے بعد بیت المقدس کو مسیحیوں سے آزاد کروا لیا گیا اور کرسچن حکومت کے مکمل خاتمے کے بعد فلسطین دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لہٰذا جذبہ جہاد سے سرشار صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور فاتح بیت المقدس کہلائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد سب سے پہلا کام مسجد اقصی میں نور الدین زنگی کا تیار کیا ہوا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں نصب کیا، اور یوں نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور اکتوبر 1187 میں بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک فیاض اور مثالی فاتح ثابت ہوئے۔ کرسچنز کی طرح فلسطین کی آبادی پر ظلم نہیں ڈھائے، کرسچن سے فدیہ لے کر، اور جو غریب فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے ان کی طرف سے خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے فدیہ ادا کر کے انہیں آزادی سے رہنے کی اجازت دی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں ایک کوہرام مچ گیا، لہٰذا 1189 میں جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کی تمام فوجیں مکمل تیاری کے ساتھ اکٹھا ہو کر فلسطین پر حملے کے لیے نکل پڑیں، جن میں جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اور انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اپنی فوجوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ اسی لیے یہ جنگ تاریخ میں بادشاہوں کی صلیبی جنگ بھی کہلاتی ہے۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی کہلاتا تھا۔ دراصل یہ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز تھا، جس کی آگے کی داستان سنیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تو کہیے ساتھیوں، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسلام کی سربلندی کی اب تک کی داستان کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔